बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट पास सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है। नाम ही से ज़ाहिर है कि ये कोई रेजिस्टेंस ही होगी किसी कंडक्टर की, किसी मटेरियल की। अब कौन सी रेजिस्टेंस है और कौन से कंडक्टर की जो है ये रेजिस्टेंस है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक रेजिस्टेंस ले लें, कंडक्टर ले लें जिसका हमारे पास लेंथ हो 1 मीटर, ठीक है, और उसका जो हमारे पास एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ये कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए, जो करंट के लिए अपोजिशन शो करेगा, इस अपोजिशन को फिर हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी। मतलब कि वो रेजिस्टेंस किसी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जिसका लेंथ हो 1 मीटर और जिसका एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और ये जो है टोटली डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। अगर मटेरियल का नेचर चेंज हो रहा है, जिस तरह इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की है कि हमारे पास रेजिस्टेंस चूंकि नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरह रेजिस्टिविटी भी नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब इसके लिए फार्मूला निकालते हैं कि हमारे पास जो है हम किस तरह मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वी नो दैट के रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है ये एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन रखता है लेंथ के साथ। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर लेंथ एरिया ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज हो रहा है तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके लिए आप जो है प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो जिसमें हमने बात की है फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि R इज प्रोपोर्शनल टू द L डिवाइडेड बाई A, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है और हमें पता है स्टूडेंट कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे हम दो चीज़ें लिखते हैं, एक इक्वल साइन और उसके साथ जो हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कि R जो है इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखते हैं कांस्टेंट, और L डिवाइडेड बाई A। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं एक सिंबल से। ये सिंबल है हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं रो इंटू L बाई A। लेट ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हियर रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। अब फ्रेंड्स अगर यहाँ से मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहूँ, इस रो की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो A को जो है मल्टीप्लाई करते हैं और L पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कि रो जो है ये बराबर हो जाएगा, A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा R A, और L के ऊपर जो हम किसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला आ जाएगा जिसमें R जो है ये रेजिस्टेंस है, A जो है हमारे पास एरिया ऑफ द कंडक्टर है, L जो है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, रो A डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स अगर हम यूनिट की बात कर लें कि इसकी फिर हमारे पास यूनिट क्या होगी। सो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की जो हमारे पास यूनिट है वो है ओहम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओहम। एरिया है तो एरिया की जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर है, जबकि लेंथ है तो लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। सो यहाँ पे अगर देखें तो 1 मीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ओहम मीटर। सो ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओहम मीटर जो है ये रेजिस्टिविटी की क्या है, यूनिट है। यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि अगर हमारे पास लेंथ जो है 1 मीटर है और एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है, तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर R जो है हम 1 ओहम लगा दें, एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो, तो उस टाइम जो है हमारे पास जो कंडक्टर होगा उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको फिर हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टिविटी का नाम देंगे, या दूसरे वर्ड्स में हम उसको क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की कि कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है।
सो हम कहते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी की जो रेसिप्रोकल होगा, इनवर्स होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी। या स्टूडेंट हम इस तरह भी कह सकते हैं, जिस तरह हमने रेजिस्टिविटी में बात की कि वो कंडक्टर जिसका लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, वो जो अपोजिशन शो करता है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और ये जो कंडक्टेंस शो करेगा उसको फिर हम क्या नाम देंगे? कंडक्टिविटी। मींस इसमें हाउ मच इट अलाउज द करंट टू कंडक्ट थ्रू इट, कितना इसमें से जो है ये करंट इससे फ्लो कर सकता है, इसमें कंडक्शन करेगा, तो इस कंडक्टर की कंडक्शन को फिर हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है इसको फिर हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इसको फर्स्ट हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते बाय अ सिंबल सिग्मा। ये हमारे पास सिंबल है इसका सिग्मा। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें, जस्ट सिंपल एक एस डालें और यहाँ पे लास्ट में इसको मिलाएं तो ये बन गया सिग्मा। सो अब अगर हम देखें मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करना चाहें कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जिस तरह हमने बात की कि कंडक्टिविटी जो है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। सो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला है 1/ρ। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है RA डिवाइडेड बाई L, रो की वैल्यू, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि कंडक्टिविटी जो है सिग्मा इज इक्वल टू 1/RA डिवाइडेड बाई L। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल में जब हमारे पास थर्ड डिवीजन आती है तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कि सिग्मा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई A। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें कि हमारे पास फिर इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से हम इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सो अब देखो यहाँ पे यूनिट L है तो इसकी यूनिट हमारे पास है मीटर, रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट हमारे पास ओहम, और एरिया है तो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम देखें 1 मीटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी 1/ओहम मीटर। इस तरह भी आप लिख सकते हो, या अगर आप इन दोनों को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास इस तरह भी आ सकता है ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। और आप इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, इसमें जो ओहम इनवर्स है इसके लिए हम एक और यूनिट यूज करते हैं सीमन, तो इसकी जगह हम एस भी लगा सकते हैं, कैपिटल एस, वेयर एस शोज सीमन, जिसमें हमारे पास एस जो है ये 1/ओहम के बराबर है, या हम लिखते हैं ये ओहम इनवर्स के बराबर है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स आप यूज कर सकते हो। 1/ओहम मीटर लिखते हो, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखते हो, या सीमन इनटू मीटर इनवर्स लिखते हो। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।